नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 3 का हिंदी पाठ 3 नाखून क्यों बढ़ते हैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा है आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाखून को। अर्थात नाखून को काट दीजिए फिर बढ़ जाती है, इसलिए इसे निर्लज अपराधी कहा गया। अगला प्रश्न 3 नंबर, कामसूत्र किसकी रचना है? सही जवाब है वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सिक्थ का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब है मोम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 5 नंबर, महाभारत क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुराण। अगला प्रश्न 6 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गौड़ देश के। अगला प्रश्न 7 नंबर, कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणापथ के लोग। अगला प्रश्न है 8 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। अगला प्रश्न 9 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? यह सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलिया, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंदरिया। अगला प्रश्न है 11 नंबर, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, नख किसका प्रतीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुता का। अगला प्रश्न है 13 नंबर, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 14 नंबर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषाचार्य। अगला प्रश्न है 15 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुए? अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1957। अगला प्रश्न है 16 नंबर, अशोक के फूल की किसकी रचना है? अर्थात अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 17 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1979, दिल्ली में। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कामसूत्र में। अगला प्रश्न 19 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुल आकार, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नख से। और नाखून को चंद्राकार, त्रिकोण, दंतुलाकार आदि तरीके से काटी जाती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर। अलकतक का अर्थ क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आलता। अर्थात नाखून पर आलता का उपयोग किया जाता है सुंदर दिखने के लिए। अलकत्ता का अर्थ है आलता। अगला प्रश्न है 22 नंबर। अगला प्रश्न 22 नंबर। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? अर्थात किस रचना के लिए उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? आलोक पर्व पर। तो सही जवाब है बी, आलोक पर्व। अगला प्रश्न है 23 नंबर। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाखून। प्राचीन मानव का अस्त्र नाखून ही था। अगला प्रश्न है 24 नंबर। आर्यों के पास था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, में सभी। आर्यों के पास लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी का घर था आदि, ये सभी। अगला प्रश्न है 25 नंबर। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। अगला प्रश्न 26 नंबर। नकदहर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एटम बम पर। एक समय था कि नकदहर मनुष्य नाखून पर भरोसा करते थे। आज नकदहर मनुष्य नाखून पर भरोसा न कर एटम बम पर भरोसा ज़्यादा कर रहा है। अगला प्रश्न 27 नंबर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है 28 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है 29 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहानी। अगला प्रश्न है 30 नंबर। कौन सी रचना आचार्य प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माटी की मूर्तें। अर्थात आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की रचना अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी की साहित्य के आदिकाल आदि है, लेकिन माटी की मूर्ति इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न 31 नंबर। हिरोशिमा कहाँ है? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जापान में। हिरोशिमा का बात इसलिए आई है क्योंकि यहीं पर सबसे पहले परमाणु बम छोड़ी गई थी अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणापथ के लोग। अगला प्रश्न 33 नंबर। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ललित निबंध। अगला प्रश्न है दधीची की अड्डी से क्या बना था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वज्र, इंद्र का वज्र। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र का वज्र। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति का। अर्थात पाशवी वृत्ति का मतलब होता है पशु की वृत्ति, पशु की
गुण। इसका सही अगला प्रश्न है 36 नंबर, सहजात विद्या किसे कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनजान स्मृतियों को। मेरे दोस्तों, कुल मिलाकर इस पाठ में 36 प्रश्न थे। मुझे आशा है आप जरूर देखेंगे तो आपकी परीक्षा में 2 से 4 नंबर जरूर बढ़ जाएगी मार्क्स में। इसके साथ साथ आपका पूरे एक पाठ का 5 से 7 मिनट में रिवीजन क्विक रिवीजन हो जा रही है। इसलिए इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।